बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फूलों के राजा गुलाब की कटिंग को प्रोपोगेट करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे जो कटिंग आपने लगानी है उसका कलर किस तरह का होना चाहिए और कलम का साइज़ क्या होना चाहिए और कलम को प्रोपोगेट करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे जिस पोट में आप कलम को प्रोपोगेट कर रहे हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे जो कलम आप लगा रहे हैं उसका कलर कैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप कलमें देख रहे हैं, इनमें कुछ ग्रीन हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी आपको ब्राउन नज़र आ रही हैं। तो आइए दोस्तों, कलम लगाने के तमाम पहलुओं को आपको रूशनास कराते हैं। दोस्तों, कलम लगाने के लिए सबसे पहला और बुनियादी मरहला जो होता है वो होता है दोस्तों मिट्टी आपने कलम लगाने के लिए किस तरह की लेनी है। दोस्तों, अगर आप पोट में कलम लगा रहे हैं तो फिर आप सॉफ्ट और नरम मिट्टी का इंतखाब करें। अगर आप खेत में कलम लगा रहे हैं तो फिर आप खेत में जिस तरह की भी मिट्टी हो वहाँ पर हर तरह की मिट्टी में कलम चल जाती है। तो कलम लगाने के लिए आप भल वाली मिट्टी का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपके पास भल वाली मिट्टी नहीं है, आपके पास आम गार्डन सॉइल है, तो आप आम गार्डन सॉइल में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वाली रेत मिला के उस मिट्टी को नरम बना सकते हैं। मिट्टी क्योंकि दो तरह की होती है, चिकनी मिट्टी और रेतली मिट्टी। जब आप पॉट गार्डनिंग करते हैं तो आप चिकनी मिट्टी में अगर पौधे लगाते हैं, चिकनी मिट्टी में पौधों की ग्रोथ नहीं होती क्योंकि चिकनी मिट्टी थोड़ी से खुश्क होने पर कंपैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती और हमारे पौधे आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पोट में कोई कलम लगाएं या फिर कोई भी पौधा लगाएं तो फिर उसके लिए हल्की और रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप किसी नर्सरी वाले से गुलाब का पौधा ख़रीदते हैं तो वो पौधा चिकनी मिट्टी में लगा होता है क्योंकि वो पौधा खेत में लगाया होता है। खेत से उस पौधे को उखाड़ा होता है, यानी कि उस पौधे की कलम जो है वो खेत में लगाते हैं। दोस्तों, नर्सरी वाले गुलाब की कटिंग इसलिए खेत में लगाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तादाद में पौधे चाहिए होते हैं। अगर वो गुलाब की कटिंग को पोट में लगाएं तो उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम कटिंग को इसलिए पोट में लगाते हैं कि हमने 5 से 7 पौधे या 10 पौधे तक तैयार करने होते हैं जो हम इजीली पोट में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कलम का साइज़ क्या होना चाहिए और इसकी मोटाई कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे उंगली से थोड़ी कम मोटी कलम आप लगा सकते हैं और इसकी लंबाई जो है वो 6 से 7 इंच या फिर 5 से 6 इंच होनी चाहिए। कलम की लंबाई भले थोड़ी ही हो, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो हिस्सा आपने मिट्टी में दबाना है उस पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। साफ और प्लेन कलम हरगिज़ मिट्टी में ना लगाएं, उस कलम के ऊपर से जड़ें डेवलप नहीं होंगी। दोस्तों, जब भी कलम को मिट्टी में लगाएं तो कलम को सीधा लगाना चाहिए। इस तरह कलम को मिट्टी में लगाने से पहले आप कलम के निचले हिस्से को इस तरह छील लें ताकि पौधे को जड़ें डेवलप करने में आसानी हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आँख निकल रही है और आँख के करीबी एरिया का जो निचला हिस्सा है हमने यहाँ से उसको रिमूव कर दिया है। दोस्तों, जब भी आप कलम लगाएं एक से ज़्यादा कलमें लगाएं ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलें। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बगैर सोचे समझे गुलाब की कटिंग लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें किस गुलाब की कटिंग लगानी चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात बताता जाऊं, इंग्लिश गुलाब का जो पौधा होता है उसकी कटिंग मत लगाएं। कटिंग प्रोपोगेट तो हो जाती है लेकिन कटिंग प्रोपोगेट होने के चंद दिन के बाद मर जाती है। इसलिए आप जब भी कटिंग लगाएँ तो वो देसी गुलाब की कटिंग ही लगाएँ। अगर दोस्तों आप इंग्लिश गुलाब लगाना चाहते हैं तो फिर आप पेंदशुदा पौधा ही मार्केट से ख़रीदें। तो आइए दोस्तों, एक एक करके कलम को लगाते हैं। कलम लगाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, कलम आपने सीधी लगानी है और जो कलम आपने लगानी है वो दूसरी कलम के साथ टच नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कलम हमने यहाँ पे सेट कर दी हैं। अब हमने इसको पानी देना है। पानी में हम थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा लिक्विड जो फंगीसाइड होता है ये मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो कलम है इसमें फंगस पैदा नहीं होगी और ना ही मिट्टी में फंगस पैदा होगी। इतनी सी क्वांटिटी आपने लेनी है। हमारे पास 1.5 लीटर पानी है। 1.5 लीटर पानी जो है ये हमारे इन कलम के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, आपने कलम लगानी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है जिस बर्तन में आप कलम को लगा रहे हैं उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जब हम किसी शापर या किसी बर्तन से इसको ढकें तो कलम शापर या उस बर्तन के साथ टच नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह करके अपने इस कलम को पानी दे सकते हैं। आप इस कलम को धूप में रखें, आप इस कलम को अंधेरे में रखें, आप इस कलम को कमरे में रखें। जब तक इनके ऊपर फटाव शुरू नहीं होता तो आप इन कलम को कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मिट्टी ने पानी को अच्छी तरह जज़ब कर लिया है। अब हमने इसको शापर से ढांपना है। शापर आपने बड़े साइज़ का लेना है जो ईजीली इस पोट के ऊपर आ जाए। अगर आप छोटा शापर लेंगे तो आपको इसके ऊपर कवर करना मुश्किल हो जाएगा और आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ये कलम हिल सकती हैं। इसलिए आपने इसको ढांपने के लिए
बड़े शापर का इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि शापर इजीली पोट के ऊपर आ गया है। दोस्तों अगर आप दिसंबर के महीने में कलम लगा रहे हैं तो फिर शापर से ढांपना ज़रूरी होता है। अगर आप शापर से ढांपेंगे नहीं तो इसके अंदर नमी और हीट पैदा नहीं होगी, जिससे हमारी जो लगाई गई कलम है वो प्रोपोगेट नहीं होंगी। दोस्तों आज से 40 दिन पहले हमने यहाँ पे गुलाब की कलम लगाई थी। तो आप देख रहे हैं जितनी भी हमने गुलाब की कलम लगाई थी वो सारी की सारी प्रोपोगेट हो चुकी हैं। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि जो गुलाब की कलम के ऊपर पत्ते आ रहे हैं उनका रंग थोड़ा सा येलो नज़र आ रहा है। दोस्तों इसकी वजह यह है कि हमने इस पोट को उठा के कमरे में रख दिया था, क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं थी। जब तक पौधों को रोशनी नहीं मिलती तो उनके ऊपर आने वाले पत्तों का रंग येलो होता है।